हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव सर, रिसर्चर ट्रेनर और आपका गाइड आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 11th वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और हम अवेयरनेस और जॉब सर्च और इंटर्नशिप की स्टेज पार करके आ चुके हैं प्री प्रोसेस स्टेज में, और ये पार्ट 1 है। और हमारा जो टॉपिक है वो है SWOT एनालिसिस फॉर रेज्यूमे राइटिंग। सो वैसे SWOT एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किया जाता है, आज हम अपने लिए भी करेंगे जिससे हम रेज्यूमे बना सकें, राइट। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो आपने क्या क्या ऑफलाइन इंटर्नशिप एक्सप्लोर किया। अगर किया तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ताकि आप लोगों को भी पता लगे, बाकी लोगों को भी पता लगे, और मुझे भी पता लगे कि इस कोर्स से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। ओके, मैं कंटेंट, ये जो PDF है, आप जो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो शेयर करूँगा। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैं बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए वो आप लिख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली SWOT एनालिसिस होता क्या है, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो SWOT एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जानकर और फिर डिसीजन लेने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली ये इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने लिए भी कर सकते हैं। S से होता है स्ट्रेंथ, W से वीकनेसेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट्स। लेट्स सी। स्ट्रेंथ आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो। आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? जो भी कोई स्किल या क्वालिटीज़ हैं जो आपके पास है, कोई भी पर्टिकुलर, और वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू है उसका, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपकी अकम्पलिशमेंट्स, जो भी आपने ज़िंदगी में कुछ किया है, कोई प्राइज़ वगैरह जीता है या कुछ आपने किया हुआ है, हासिल किया हुआ है, वो आप लिख सकते हो। एजुकेशन वगैरह भी। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो आपको क्या फीडबैक देते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका नेटवर्किंग अच्छा है, आप बात करने में अच्छे हो, आप कन्विंस करने में, तो ये सारी चीज़ें, आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स, आपको कलीग्स या सुपरवाइजर आपको फीडबैक देते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। और एज वेल एज ऐसा कुछ बोलते हैं कि यार तुझे ये चीज़ इंप्रूव करनी है, तो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब वीकनेस में चली जाएगी। आप कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें आप अच्छे हो, वो गेम्स भी हो सकता है या बाकी सारी चीज़ें भी हो सकता है, आपकी पर्टिकुलर एजुकेशन बैकग्राउंड भी हो सकता है। ओके, क्या ऐसा है जो आपको दूसरों से अच्छा बनाता है, या फिर आपका और आपके फ्रेंड्स में आपकी यूनिक क्वालिटी क्या है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरों से अच्छा कर लेते हो, और आपकी गुड क्वालिटीज़ क्या है, राइट। वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे तो आपकी स्किल्स या नॉलेज कौन से एरिया में कम है और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो आपके वीकनेस एरिया में आ जाएंगे। कौन कौन सी ऐसी टास्क या सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं या आपको घबराते हैं आप उनसे करने से, वो आपकी वीकनेस में आ सकती है। या मैंने बताया था कि जैसे जो फीडबैक अच्छे के लिए होंगे आपके फ्रेंड से या सुपरवाइजर वगैरह से, टीचर से, वो आपके स्ट्रेंथ में जाएंगे, और जो इम्प्रूव करने के लिए होंगे वो आपके वीकनेसेस में आ जाएंगे। आपके पास जो रिसोर्सेज वगैरह है वो एडिक्वेट है, और अदर्स ऐसा क्या है जो आपसे बेटर करता है। आप पर्टिकुलर फील्ड में भी, उस पर्टिकुलर फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उसी में इसको भी बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी सब लोग उस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे। एक चीज़, हम वीकनेसेस को एक बहुत अलग एंगल से देखते हैं कि ये मेरी वीकनेसेस, लेकिन एक चीज़ सबसे ब्यूटीफुल पता है क्या है? वीकनेसेस को आप काम करके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी वीकनेसेस तो आइडेंटिफाई करिए ताकि आप बाद में काम करके उसे स्ट्रेंथ बना पाए। और वीकनेसेस तो ऐसे मत सोचिए कि मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है। द थिंग इज कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ में। मैंने भी 1-2 चीज़ें हैं उन्हें किया है, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप काम कैसे करेंगे। ओके, एक और चीज़, जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है ये हमारे अंदर होती है, हमारी होती है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होती है वो बाहर की दुनिया में होते हैं। इतना सा बहुत सिंपल वे में आप ध्यान रखिएगा। ओके, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? एमर्जिंग ट्रेंड या चेंजेस जो आपकी जो पर्टिकुलर, जैसे कि आजकल AI वगैरह आ रहा है, तो अगर आपको पर्टिकुलर वो चीज़ सीख ले तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे अपने फील्ड में। कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि हमने पहले भी किया है। कोई कोर्सेस हो सकते हैं जो आप ले सकते हैं अपनी स्किल एनहेंस करने के लिए। कोई इंस्टीट्यूट में आप डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं या एक इंटर्नशिप वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आप वेग नहीं होना है कि इंटर्नशिप है बाहर की दुनिया में, वो तो सबको पता है। आपके लिए एग्जैक्टली कौन सी इंटर्नशिप है, कौन सी जगह पे, वो सब सर्च कर के मैंने पहले भी बताया हुआ है। आप एग्जैक्टली वो कोर्सेज, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो इंटर्नशिप, वो चूज करिए और वो लिखिएगा। तो ये कॉपी में आप बना के अभी भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी स्किल्स या नॉलेज एनहेंस करेंगी, और कौन कौन से ऐसे गैप्स है सर्विसेज प्रोग्राम में जो
आप एड्रेस कर सकते हो। लाइक आपकी अपॉर्चुनिटी तो आपको दिख रहा है कि 4-5 जगह पे ऐसा कुछ है और मैं जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और उसको इंटर्नशिप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जॉब में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो वो है ओके। सो आपको और कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो आपको आपके गोल्स में अचीव कर सकते हैं? तो आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, या आपके मदर फादर हो सकते हैं, या फिर बाहर का कोई भी पर्सन हो सकता है जो आप जो पर्टिकुलर जो भी अपॉर्चुनिटी, जैसे लिंक्डइन वगैरह का भी मैंने बताया आपको यूज़ करना। सो आप उसको यूज़ करके कोई पर्सन ढूंढ सकते हैं जो आपकी हेल्प करे। सो ऐसे सारे पर्सन्स का नाम आपको लिख लेना है ताकि आप उनसे रेगुलर कनेक्ट करते रहें। एटलीस्ट अभी नोट डाउन करिए, या फिर जब भी आप ये SWOT एनालिसिस करेंगे अपनी कॉपी में, एटलीस्ट 3 या 4 लोगों का नाम जरूर लिखिएगा, राइट? हाँ, और आप अपनी फैमिली का लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, बट उसके आगे भी लिखिएगा कि इस पर्सन मुझे फाइनेंस में हेल्प करेगा, ये पर्सन मुझे इस चीज़ में हेल्प करेगा, ये पर्सन मुझे डोमेन नॉलेज में हेल्प करेगा। सो ऐसे ओके। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? थ्रेट का मतलब ये नहीं होता कि वो थ्रेट है। थ्रेट का मतलब ये है कि हमारी एक तरीके से मान सकते हैं कि आप सिचुएशन जिसकी वजह से हम थोड़े बहुत तो हमारी लिमिटेशंस हैं उसके अराउंड में हमको पता होगी तो हम काम कर पाएंगे। ओके, सो थ्रेट्स देख लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं आपके कैरियर्स या चेंजेस वगैरह में, जो फंडिंग जैसे रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उसमें। सो यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए? सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको, जैसे आप कोई कैरियर वगैरह परस्यू करना चाहते हैं, सो हो सकता है आप डिग्री वगैरह करना चाहते हो लेकिन आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वगैरह हो, तो वो लिख सकते हैं। सो बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए क्या है जब आप जो पर्टिकुलर आपको अफेक्ट करते हो? सो कोई कंपटीटर्स वगैरह है, पोटेंशियल, ये तो आपके काम का नहीं आएगा, बट हाँ, कौन कौन से ब्लॉकर्स ऐसे हैं जो आप फेस कर रहे हैं और आपके मतलब कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई पर्सन ऐसा हो जो नहीं चाहता हो कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जाओ जिसमें आप जाना चाहते हैं, और तो आपको पता रहेगा तो आप उसे कर पाएंगे। ओके, सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो और क्या क्या हो सकता है? ये तो एक बेसिक आइडिया हुआ, कॉन्क्रीट आइडिया मैंने बताना है। तो अभी आप अगर नोटबुक नहीं लेके बैठे तो बैठ जाइए और ये ट्राई करिए, राइट? सो स्टेंस में और क्या क्या आ सकता है? अब एग्जैक्टली बात करेंगे अपने पर्सन की, तो आपने एजुकेशनल डिग्री, सर्टिफिकेट्स, आपका अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, रिटर्न वर्बल, तो आप लिख सकते हो डाटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अगर आप कर सकते हो, क्रिएट सॉल्यूशन अगर आते हो, कोलैबोरेटिव, कलीग्स या कम्युनिटी पार्टनर्स आपके हैं, और या फिर आप बहुत फैमिलियर हो, सोशल वर्क, मैनेजमेंट एथिक्स, प्रिंसिपल्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप जानते हो, वो भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। एम्पैथेटिक कंपनसेट टुवर्ड्स अदर्स आपका है, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो ये मेरा 2 साल पहले का था, तो इसमें से कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें मैंने मॉडिफाई करके ली, आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए लिखी हुई है। अब वीकनेसेस पे देखते हैं। सो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, लिमिटेड नॉलेज ऑफ सोशल वर्कर लाइफ। अब यहाँ पे मैंने वीकनेसेस किया है कि मान लीजिए सपोज मुझे चाइल्ड में काम करना है, बट मेरा स्पेशलाइजेशन अगर चाइल्ड में नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर। सो डिफिकल्टी सेइंग नो टू क्लाइंट्स, कलीग्स, need to improve time management skills, need to develop more effective social care strategy, avoid burnout, compassion fatigue, need to improve networking, self promotion skill to build a strong professional network। तो ये भी आपकी वीकनेसेस हो सकती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप सारी जो वीकनेसेस है वो इंक्लूड करें, बट आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, सारी चीज़ें लिख लीजिए ताकि उन पे आप काम कर पाए, राइट? तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने से लिया है, कुछ चीज़ें मैंने बाहर से लिया है आप लोगों को इजी करने का। ओके, अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। तो अटेंड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, आप कौन कौन सी अटेंड कर सकते हो, नॉलेज स्किल्स किस किस चीज़ से ले सकते हो, और जैसे वॉलंटियर आप कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखिए ABC ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम लिखना है। इंटर्नशिप आप कहाँ कर सकते हो, एक्सपीरियंस कनेक्शन कहाँ पे बना सकते हो, तो उस जगह का नाम लिख सकते हैं जहाँ से आप कनेक्शन बना सकते हैं। सो नेटवर्क, सोशल वर्क प्रोफेशनल्स के साथ एक्सपेंड कर सकते हो अपना प्रोफेशनल नेटवर्क, लिंक्डइन वगैरह से कर सकते हैं। सो एजुकेशन वगैरह पे आप कर सकते हैं, मास्टर डिग्री, PhD डिग्री अगर उस फील्ड में है और आपका जो कंस्टेंट वगैरह नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं। एडवांस सर्टिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन लाइक एरिया सच एज HR, साइकेट्रिक, तो ये हमारे फील्ड का लिखा है। अगर आपका फाइनेंस, स्टडी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आप अपने फील्ड का लिख सकते हैं। तो थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? सो अब इंडियन में मैंने जैसे अपने स्टूडेंट्स वगैरह या अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की है, तो उन सबके मतलब मोस्टली जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे डाली हुई है। सो लेट्स सी, फाइनेंशियल स्ट्रेन हो सकता है, इनस्टेबिलिटी हो सकती है, फैमिली की ऑब्लिगेशंस होती है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई घर में बीमार हो सकता है, जो आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी या एजुकेशन या करियर गोल्स को थोड़ा सा लिमिट करता है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मतलब इलनेस हो सकती है किसी को फैमिली में, जिसकी वजह से आपका टाइम और रिसोर्सेस वहाँ पे ज़्यादा जाता है।
आपके पास नहीं आ पाता है तो कल्चर और सोशल एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मतलब बहुत, जैसे कि गर्ल्स को बोला जाता है कि जल्दी से शादी करना है और ऐसा कुछ, जिसकी वजह से वो बहुत हायर स्टडीज भी नहीं कर पाती है, मतलब ट्राई करते हैं। सो ये सोशल कंट्रेस्ट हुआ, मतलब कल्चरली एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसकी वजह से गुड और वैल्यू क्रिएट टेंशन और स्ट्रेस, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंक्रीज कंपटीशन आपकी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है, जॉब्स जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी वगैरह में आप देख रहे हैं जॉब्स वगैरह के बारे में बहुत। सो पोटेंशियल ऑफ बर्नआउट, इमोशनल एग्जॉशन हो सकता है, डिफिकल्टी विद क्लाइंट्स हो सकता है, इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर जॉब फील्ड हो सकता है, एंड सर्टेन स्पेशलाइजेशन ऑफ रीजन। सो ये सारी चीजें हो सकती है। अब आपको क्या करना है, थ्रेट्स तो हैं माना, लेकिन करना क्या है, आपको इन थ्रेट्स को ध्यान रखते हुए फिर जो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें देखना है और उनमें से आप क्या क्या कर सकते हो, ये पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको निकालना है, राइट, और उन्हें करना है। सो अब अगर इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो जो रेज्यूमे में है हम इसको इंक्लूड करेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। सॉरी, मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया। सो रेज्यूमे में हम सिर्फ स्ट्रेंथ को करेंगे और इंटरव्यू में हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों काम आएगा, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी देखने के लिए करना है। तो आप जरूर करिएगा इस प्रैक्टिस को, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे पोर्टफोलियो लिख दिया है, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाइएगा SWOT एनालिसिस का। सो अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, तो मैं ऐसे कभी मतलब इस वेबसाइट का नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ ये, ताकि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो और एग्जाम्पल चाहिए आपको, सो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर। सो ओके, सो क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी SWOT वाइज इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, वीकनेसेस वगैरह, तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और करने के बाद आप देख लीजिएगा, राइट। सो ये बोनस हो गया आप लोगों के लिए, राइट। सो एक्टिविटी आपको क्या करनी है, आपका SWOT एनालिसिस करना है और ज़रूर करना है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, तो ये डेफिनेटली कीजिए। और आपके जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस है उसके एग्जाम्पल्स भी, जैसे कि मैंने सिर्फ वहाँ पे जैसे कीवर्ड्स लिखे, तो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, आप उनके एग्जाम्पल्स भी लिखिएगा, बिकॉज ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो आप लिख देंगे तो उस टाइम आपको बताने में आसानी होगी, राइट। तो एटलीस्ट 4-5 स्ट्रेंथ का तो एग्जाम्पल्स भी आप लिखिएगा कि ये स्ट्रेंथ आप कैसे बोल रहे हो कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसके एग्जाम्पल, राइट। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि ये SWOT एनालिसिस पता नहीं कैसे करेंगे, तो मिस्टेक करिए, मैं भी तो कर रहा हूँ वीडियो में, आप अपने रेज्यूमे में भी करिए, मैंने भी किया बहुत सारा। सो ऐसा कुछ नहीं है, सब मिस्टेक करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो बट ये जो प्रैक्टिस है आप ऑनेस्टली करिए इसको, राइट, क्योंकि यही आपके करियर में हेल्प करेगा। सो खुद से तो काम चोरी नहीं कर सकते ना यार, तो खुद से तो मेहनत करिए, बाकी करते रहिए, मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह तो आती रहिए। तो और बाकी चीज़ें, आपको आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको यूट्यूब पे कनेक्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो ऑप्शनल है आपके लिए, ये चीज़ ऑप्शनल है, बट शेयर करना ऑप्शनल नहीं है। तो ये कंटेंट को शेयर करिए, या फिर जो मैं PDFs दूंगा वो शेयर करिए। वो भी नहीं करना है तो आप वर्बली किसी को बताइए और उसकी हेल्प करिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, और SWOT एनालिसिस से वो भी रेज्यूमे या अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। अगर आपको और भी कुछ कहना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एट 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, फिर मिलेंगे।